अनुसंधान वो करता है जिसको नहीं पता होता। हम तो विश्व गुरु है ना, हमें सब कुछ पहले से पता है, तो हम क्यों करें अनुसंधान? हम काहे कि आज खोज करने निकले? हम पागल हैं क्या? हमने तो सब कुछ पहले ही खोज रखा है, हम क्यों कुछ खोजने निकले? और सब हमने पहले ही खोज रखा है, इसलिए तो ये सब के सब जलते हैं हमसे। खोजे वो जिसने खो दिया हो। अरे हमने कभी खोया ही नहीं, हम मालिकों के मालिक हैं। ये सब तो गरीब अनपढ़ गंवा रहे हैं, इन्हें आज खोजना पड़ रहा है। हमारी पुरानी किताबों में सब कुछ लगभग 100 ट्रिलियन साल पहले से लिखा हुआ है। इनको कुछ पता नहीं है, तो ये आज जा रहे हैं कि देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या नई खोज कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या नई खोज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या नई रिसर्च कर सकते हैं। ये सब आज कर रहे हैं। हमें तो सब कुछ स्वयं साक्षात ब्रह्मा के मुख से मिला है 100 ट्रिलियन साल पहले। हम क्यों कोई खोज करें? हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, बस कभी कभार वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसकी मेंटेनेंस कर देते हैं, जिसका नाम है जुगाड़। तो हम कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते, हम जुगाड़ते हैं। हम खोजते नहीं हैं, हम जुगाड़ते हैं। क्योंकि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मामला रुपए पैसे का है। 140 करोड़ लोगों का देश है और इसमें जो शीर्ष 1% हैं, उनके पास बहुत पैसा है। वो अमेरिका वालों से ज्यादा अमीर हैं। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भारत के मुंबई शहर में हैं। तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भारत गरीब देश है तो कहां से रिसर्च करेगा। काहे की गरीबी? यहां 5-5, 10-10 हजार करोड़ की तो शादियां होती हैं। काहे की गरीबी? कौन गरीब है यहां? भारत के अमीरों को ही अगर ले लिया जाए तो उनसे ही एक छोटा मोटा देश बन जाए। भारत अब इतना अमीर हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत के गरीबों को ले लिया जाए तो उससे विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। और भारत में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अंधाधुंध अमीरी और खाली पेट सुलाने वाली गरीबी, दोनों एक साथ चलते हैं हमारे यहां। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि रिसर्च फैसिलिटीज की, फंडिंग की इनकी कमी है। क्या कमी है? तो फिर कमी कहां होगी? कमी जरूर हमारी सोच में और हमारी संस्कृति में है। हमें नहीं खोजना। हमारे देखे सब खोजा हुआ है पहले से। हमारे देखे खोज के हम करेंगे भी क्या? जिन्होंने खोज भी लिया उन्हें क्या मिला? क्या उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली? क्या उन्हें मोक्ष मिल गया? क्या उन्होंने मद, मोह, मात्सर्य, भय, लोभ, क्रोध को जीत लिया? हमने जीता है। अतः हमें किसी प्रकार के रिसर्च के अनुसंधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रकार की रिसर्च करने के बाद भी तुम हो तो मद मोह माया के फंदे में ही पड़े हुए। हमने तो सीधे मद मोह माया का फंदा ही काट दिया। हम मुक्त हैं। अरे जिसे साध्य ही मिल गया हो वो साधन का प्रबंध करके क्या करेगा? ये सब तो अभी बच्चे हैं पश्चिम वाले। इनकी सभ्यता तो अभी घुटनों पर रेंग रही है, कल परसों पैदा हुई है। हम बहुत पुराने हैं। ये जिस दिशा में जा रहे हैं खोज वगैरह करने, हम उस दिशा में खोज पूरी करके कब के वापस लौट चुके हैं। तो इन बच्चों को अभी खेलने दो, अभी इनके दिन हैं। हम वयस्क हैं, हम प्रौढ़ हैं। हम तो बस साक्षी भाव से बैठ करके इन बच्चों का खेलना देखेंगे। खेल रहे हैं बच्चे। पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया है नया। अरे क्या पार्टिकल एक्सीलरेटर? हम तो सीधे युगों को एक्सीलरेट कर देते हैं। हमारी पुस्तकों से जाकर पूछो कि तुम क्या छोटी मोटी चीजें बना रहे हो। हम सब कर चुके हैं। बीन देयर डन दैट। तुम लगे पड़े हो कि एक इतना सा पार्टिकल लगभग मासलेस, उसको एक्सीलरेट करना है। और बहुत एक्सीलरेट करके भी तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं छू पाओगे। हमने तो पूरा का पूरा इंसान एक्सीलरेट कर दिया। सतयुग से उठाया और पलक झपकते उसको हमने कलयुग में डाल दिया। ये लो, अब बताओ। तुम बना रहे हो पार्टिकल एक्सीलरेटर, हम कब का पर्सन एक्सीलरेटर बनाकर बैठे हुए हैं। और स्पीड ऑफ लाइट को भी वायलेट कर चुके हैं। काहे की स्पीड ऑफ लाइट?
जहां ना जावे रवि वहां जावे कवि। रवि रखे रहे अपनी लाइट, ये लगे हुए हैं 3G 4G 5G 6G। अरे 15,000 जी तो हम 10,000 साल पहले छोड़ाए। इन्होंने कहा रखा क्या इसमें? इंटरनेट ही तो है ना, जाल, सब प्रकार के जाल हमने काट दिए। अरे माया जाल होता है, हम मुक्त हैं, हम क्या करेंगे ये सब? पागलों की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास तो असली इंटेलिजेंस है। हमारे यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई रिसर्च नहीं होगी। भले ही उस रिसर्च को न करने की वजह से हम पहले ही ये जो छोटे मोटे कस्बे जैसे छोटे मोटे देश हैं, चीन वगैरह, भले ही हम उनसे 20 साल पीछे हो चुके हो क्योंकि एआई में न रिसर्च करी न पैसे लगाए, पर हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल ही तो है। अरे हम खरे खरे देश हैं, असली देश हैं। तुम कर लो जितनी रिसर्च करनी है, जब कर लोगे तो हम कहेंगे ये तो हम 500 साल पहले ही कर चुके थे। तुम्हारा काम है रिसर्च करना, हमारा काम है ये कहना ये सब तो हम 500 साल, बहुत छोटा बोल दिया, 500 ट्रिलियन साल पहले ही कर चुके थे। तुम रिसर्च करके लाओ, रखो यहां पे ना, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या कहना है ये सब तो हम कब का कर चुके हैं, इसमें क्या कुछ। और तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है नहीं, इसीलिए तुम्हें आर्टिफिशियली, हमारे पास तो है, हम नेचुरली इंटेलिजेंट है। एनआई तुम रखो अपनी एआई, उनके यहां एस्ट्रोनॉट होते हैं तो खोज करते हैं, हमारे यहां एस्ट्रोटॉक होता है। तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा तुम यान बनाते हो, अंतरिक्ष यान, और जाते हो और खोज करते हो। हमें नहीं करना, हमारे यहां बाबा जी की बूटी है, हो गया एस्ट्रो, खत्म। तुम तो फिर भी कितनी दूर तक जाओगे? हमें बाबा जी तो आंख बंद करते हैं और सीधे बताओ तुम ब्रह्मांडों के पार के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। बहुत दर्द होता है यहां पर, इसलिए व्यंग कर रहा हूं। हम उनके वंशज हैं जिनकी जिज्ञासा की धार इतनी पैनी थी कि उससे उन्होंने अपने भीतर जो मान्यताएं बैठी थी उनको तक को काट डाला। सिर्फ यही नहीं करा कि बाहर जो भ्रम है, जाल है, अज्ञान है, उसको काटाओ। हम जिन दार्शनिकों, चिंतकों के वंशज हैं, उनका दर्शन तो सीधे प्रश्नकर्ता की खोजी की छाती में घुस गया। एक वो थे और एक हम हैं, उनकी नालायक संतानें। ये फिल्में बनाते हैं तो चुराकर गाने गाते हैं, तो चुराकर कपड़े पहनते हैं, तो डिजाइन चोरी के। मात्र विज्ञान की बात नहीं है, कलाओं में बता दो ना हम कौन सा मौलिक काम कर रहे हैं। तुम्हें गोल्डन ग्लोब कितने मिल गए? तुम्हें एकेडमी अवार्ड्स कितने मिल गए? खेलों में तुम्हारी क्या हैसियत है? 140 करोड़ लोगों का देश है, पूरे यूरोप से कई गुनी ज्यादा आबादी है हमारी। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो कुछ करना नहीं, और दूसरे कोई कहे कि तुम कुछ कर नहीं रहे तो कहना अरे हम तो ये सब कुछ न जाने कब के कर चुके हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। देखो चीन को कि वहां कितने पेटेंट फाइल होते हैं हर साल, और फिर भारत को देखो, क्वालिटी ऑफ रिसर्च वहां की देखो और यहां की देखो। और अभी मुश्किल से 30-35 साल पहले तक चीन और भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल एक बराबर थी। लगभग 1985-90 तक चीन में भारत में कोई अंतर नहीं था। थोड़ी उनकी सी आबादी ज्यादा थी बस, उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल एक जैसी थी। बल्कि कई मामलों में हम बेहतर थे, हमारे इंस्टीट्यूशंस उनसे बेहतर थे। 30-35 साल तक भी, पहले तक भी हम, और आज देखो वो कहां पर खड़े हुए हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज को देखो, अपनी तो सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था किसी लायक होनी चाहिए। यहां तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि जल्दी से ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद सरकारी क्लर्क भी बन जाए तो चलेगा। चल भाग जल्दी से मुखर्जी नगर। यहां कौन रिसर्च करने वाला है? और रिसर्च ऐसा नहीं कि भारतीय कर नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कि हमारे जीन्स में कोई समस्या आ गई है। यही भारतीय जब बाहर जाते हैं तो कर ले जाते हैं। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जातिवाद, इसके अलावा क्या है बताओ हमारा सामाजिक जीवन? पुरानी आदतों को ढोते जाना, ढोते जाना, अर्थहीन, अर्थहीन ही नहीं, लाभहीन,
लाभहीन ही नहीं, सक्रिय रूप से घातक, नुकसानदायक रूढ़ियों को और कुप्रथाओं को हम ढो रहे हैं। और शिक्षा से हम इसीलिए घबराते हैं क्योंकि शिक्षा आ गई तो ये सब चीजें हटेंगी। हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया लगभग उसी समय पर आजाद हुआ जब भारत हुआ था। जितने सब आप देश जानते हो, कोरिया भी लगभग उसी समय पर। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंपीरियलिज्म का खात्मा हो गया क्योंकि सब आपस में ही लड़ लड़ के ढेर हो गए। तो जब कॉलोनियल मास्टर ही ढेर हो गया तो कॉलोनीज कहां से बचेंगी? तो सबसे बड़ी बड़ी तो ब्रिटेन की थी, तो सब आजाद हो गए एक झटके में। 1945 से 1952 के बीच में सब फुर्र हो गए। चीन भी को भी हम मान सकते हैं एक तरीके से कि तभी आजादी मिली। अब वैसे तो आप ये नहीं कहोगे कि चीन कॉलोनी था किसी का, लेकिन वो भी बहुत दमित था, शोषित था। उसमें भी भीतर बड़ा अंतर्विरोध था। और कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर भी तो। सिंगापुर क्या था? एक छोटा सा पोर्ट ऑफ कॉल जहां कुछ विकास नहीं था। ये सब भारत के साथ आजाद हुए। और देखो आज वो सब कहां है? देखो कहां है? वजह बताओ। शिक्षा। सबने शिक्षा में जबरदस्त तरीके से निवेश किया और जब वो आजाद हुए थे ना तो उनकी स्थिति भारत से ज्यादा खराब थी। ये पक्का जान लो, आंकड़े देख लेना। मुझे रटे हुए नहीं है तो मैं अभी कोट नहीं कर पाऊंगा, पर उनकी पर कैपिटा इनकम देख लेना, लिटरेसी रेट देख लेना 1950 में भारत से तुलना करके, और आज देख लो। जापान ने तो सीधे सीधे न सिर्फ तबाही झेली थी बल्कि 2 बम खाए थे आणविक। फिर जापान को तो लोग बोलेंगे कि पहले ही इंडस्ट्रियली डेवलप था और बहुत बातें, तो मैं जापान को तो ले भी नहीं रहा। देखो कहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने ये माना कि हम अशिक्षित हैं, हमें कुछ पता नहीं, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। हमने कहा शिक्षा काय को चाहिए, हमारी परंपरा काफी है, शिक्षा चाहिए काय के लिए? माँ बाप ही तो गुरु होते हैं। माँ बाप चाहे खुद बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो तो भी माँ बाप गुरु होते हैं। शिक्षा की जरूरत क्या है? तो जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर भारत ने शिक्षा में सबसे कम निवेश किया, और जो भारत से भी ज्यादा गरीब थे उन्होंने शिक्षा में कहीं ज्यादा निवेश किया। हमारे यहां तो शिक्षा का यह हाल कि उत्तर प्रदेश में अभी 1-2 दशक पहले तक खुद सरकारें बोर्ड परीक्षाओं में नकल कराया करती थी। ये हो गया, दे दो कि 10वीं पास है, काहे के लिए परेशान करते हो गरीब के लड़के को? काहे को बोला मैंने गरीब का लड़का? क्योंकि गरीब की लड़की तो 10वीं तक पहुंचती ही नहीं है। गरीब की लड़की तो प्राइमरी में ही ड्रॉप आउट कर जाती है, 10वीं तक कैसे पहुंचेगी? शिक्षा की जगह हमारे पास खोखला गुरूर है, बहुत सारा बड़ा गुरूर है हम में। हम ये हैं, वो हैं, विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु होने लायक वो थे कपिल और कणाद और पतंजलि और आर्यभट्ट। वो आकर के बोले कि हाँ हम हैं, तो समझ में आता है। याज्ञवल्क्य खड़े हो जाएं, अष्टावक्र खड़े हो जाएं, बोले हम विश्व गुरु हैं, समझ में आता है। हमें आज क्या हक है कि हम बोले कि हम विश्व गुरु हैं? गौतम ऋषि खड़े हो जाएं कि गौतम बुद्ध खड़े हो जाएं, वो बोले कि हम विश्व गुरु हैं, समझ में आता है। गौतम बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में फैला, वो कह सकते हैं विश्व गुरु हैं। हम काहे के विश्व गुरु हैं? शिक्षा बेटा, शिक्षा। और शिक्षा से भारत के नेता बहुत घबराते रहे हैं, क्योंकि अगर जनमानस पढ़ लिख गया तो सबसे पहले तो इन नेताओं को इनकी सही जगह बैठाएगा। नेताओं के हक में है एक अशिक्षित इलेक्टोरेट। जनता जितनी अनपढ़ होगी, गंवार होगी, उसको उतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। तो बताओ नेता लोग काहे के लिए शिक्षा में निवेश करें? जैसा आप कह रहे थे, इंडिया, साउथ कोरिया और चाइना के बीच में कि 1950 में यदि हम देखें तो तीनों देशों का लगभग बराबर ही स्थान था। तो मैं इसी विषय में पढ़ रहा था अभी इंटरनेट पर ही
तो 1950 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 600 से 700 डॉलर के आसपास था, ट्रिपल पी एडजस्टेड है ये। और चाइना का 500 डॉलर के आसपास है, इंडिया से भी कम। और साउथ कोरिया का 800 डॉलर के आसपास था। और जो शिक्षा दर है वो भी। हाँ, और तीनों का लगभग अगल बगल ही है। चीन का तो हमसे कम है, और आज देखोगे तो चीन का हमसे है 5 गुना, और पीपीपी एडजस्टेड भी लोगे तो 3-3.5 गुना है जी। और साउथ कोरिया का तो और 6 गुना 8 गुना निकलेगा। हमने कुछ तो भूल करी होगी ना, मानने को क्यों नहीं तैयार हो? तभी तो कह रहा हूं, खोखला अहंकार बहुत है हम में। अपनी दुर्दशा देखकर भी हमें होश नहीं आता। ये चीजें दिन रात देखता हूं और बहुत बुरी लगती हैं। बड़ी चोट लगती है कि क्या हमारी संभावना थी और क्या हम बनकर रह गए हैं। कितने गोल्ड मेडल लाए हो इस बार ओलंपिक में? अरे बोल दो मुंह से, बस गर्दन का हिला रहे हो? जी, 0 है। तभी भारत ने शून्य का आविष्कार करा था। और बगल में चीन है, उनके कितने? शायद 40 से ऊपर। 40 से ऊपर, 40 से ज्यादा गोल्ड ओलंपिक में चाइना लेके बैठा है, तुम 0। और हमें इसी बात पे बड़ा नाज है कि दुनिया को 0 भारत ने दिया, और उसी बात को हम बार बार सिद्ध कर रहे हैं, बार बार 0 ला ला के, जस्ट एज अ रिमाइंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी गेव द 0 टू द वर्ल्ड एंड वील कंटिन्यू गिविंग 0। नहीं लगता बुरा? हाँ, और आंकड़े हैं, जैसा तुमने अपने सवाल में ही कहा था, जिनमें हम सबसे आगे आगे चलते हैं। दुनिया की कोई भी जलील चीज पकड़ लो, जहां तुम्हारे देश का नाम ही नहीं होना चाहिए कायदे से, वहां तुम्हारे देश का नाम टॉप 10 में आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियां कहां मार दी जाती हैं पैदा होने से पहले? भारत में। दुनिया भर में जितनी फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड होती है, उसका 80, 90, 95% भारत में होता है। और बताओ, हवा कैसी है? AQI में हम सबसे आगे हैं। मजाल हो किसी की हमारा आंकड़ा छू के दिखाए। पकड़ो स्विट्जरलैंड वालों को, अमेरिका कनाडा वालों को, बोलो तुम हमारा 1/20 भी होके दिखा दो। अभी हम 700-800 पे बैठे हुए हैं। मां का दूध पिया है तो, हमारे यहां ये चलता, मां का दूध पिया है तो। पता नहीं, मां का दूध तो सभी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं। ये मां के दूध में हमारे इतनी क्या खास बात है? अच्छा कोई बात नहीं, चलो स्विट्जरलैंड वालों को बोले मां का दूध पिया है तो हमारे AQI का 1/20 भी करके दिखा दो। वो बेचारे नहीं कर पाएंगे, वो सीधे लोग हैं, वो हार जाएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उठा लो, स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट उठा लो, नदियों के प्रदूषण की दर उठा लो और स्तर उठा लो। सरकार में भ्रष्टाचार की रैंक उठा लो। टॉप 10 विथ ग्रेट कंसिस्टेंसी। दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहां हैं? भारत में। लाज हमको लेकिन नहीं आती, गुरूर नहीं टूटता। और मैं हमसे कह रहा हूं, जब तक हमारा ये खोखला आत्मविश्वास टूटेगा नहीं ना, जब तक राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर हम बस अतीत की धूल फांकते रहेंगे, तब तक हमारे वर्तमान में कोई प्रगति नहीं हो सकती।